हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्जाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में, जिसका कि एग्ज़ाम आपका हो चुका है। तो हम इसमें बात करने वाले हैं कि इसकी टाइपिंग डेट, मतलब कब तक इसकी टाइपिंग हो सकती है, कब तक फाइनल आंसर की आ सकती है, इन सभी पर बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि 1262 जो वैकेंसी थी, इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो एक तो फाइनल रिजल्ट से बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। साथ में ये है कि मतलब जो इसकी टाइपिंग हुई थी, क्या हुआ था, इसकी जब टाइपिंग हुई थी तो टाइपिंग में बच्चों ने बताया कि इसका पैराग्राफ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है और जो है इसमें नियम चेंज हो गए हैं। तो इन सभी बातों से बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। तो हम एक सरल, मतलब सही तरीके से आपको गाइड करेंगे और बिल्कुल सही, डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे और उस तरीके से आप टाइपिंग भी पास कर लेंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम आपको एक मोटिवेशन लाइन से आपकी शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, थंबनेल देख लेते हैं और थंबनेल देखकर ही वीडियो चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, थंबनेल को मतलब वीडियो खोल के भी देखा करिए कि कौन क्या बता रहा है, ठीक है, अगर देखना है तो। सबसे पहले मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन लाइन ये है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। यहाँ पे क्या होगा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल, क्या पता कल, क्या पता कल, वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो ये आपकी एक मोटिवेशन लाइन है, इससे हम आपकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो मतलब आपको क्या, कल क्या, इसका मतलब ये है कि कल क्या होने वाला है इसको नहीं सोचना है। आप क्या करिए, आप अपना अभी जो अभी है, मतलब वर्तमान जो अभी है उसको सुधारिए ना। तो उसको सुधारोगे, जो आने वाला कल है वो अपने आप खुद सुधर जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इन लाइनों का मतलब ये है, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं कि टाइपिंग कट ऑफ। देखिए भाई, टाइपिंग कट ऑफ का सबसे पहले बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि भैया टाइपिंग कट ऑफ, तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, टाइपिंग कट ऑफ बता दो। तो हम ये आपको बता दें कि टाइपिंग कट ऑफ जो है, इसके लिए बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं कि आयोग के पास डाटा क्या है, कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, कितने बच्चे पढ़ने वालों ने दिया, कितने मतलब छोड़ दिया है, कौन, बहुत से बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, कहीं 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 ना कहीं तो बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो जाएंगे ना बच्चे। तो ये भी चीज़ है। तो मतलब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे 1262 वाले जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं, कहीं भी नहीं सेलेक्ट हुए हैं, नंबर भी अच्छे हैं, तो ऐसे भी होंगे। तो ये सब चीज़ जो है आयोग के पास है। कोई भी इसकी एक कट ऑफ बता दे आपको आकर, कहाँ, यूट्यूब पे आकर एक कट ऑफ बता दो, तो ये गलत होगा भाई। मतलब वो एक अंदाज़ा बता देता है कि आपको संतुष्टि मिल जाए, लेकिन ये मतलब बिल्कुल ही गलत होता है। और क्यों क्यों वो बताता है, क्योंकि आप लोग उसे परेशान कर लेते हैं कि भैया बताओ बताओ बताओ। आप लोग उसे परेशान कर लेते हैं कि आप कट ऑफ बताओ। पता नहीं ये ट्रेंड कब से चल गया है, ये ट्रेंड चल, जब से यूट्यूब आया है तब से मतलब ट्रेंड चल गया है कि आप कट ऑफ बता दो, आप ही मेरे भगवान हो, आप बता दोगे वही कट ऑफ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, उतनी कट ऑफ नहीं जाती है जितनी ये लोग बताते हैं। क्योंकि इनके पास क्या डाटा है, डाटा तो है नहीं कुछ, तो ये तो अंदाज़ लगाते हैं। तो ऐसे तो आप भी अंदाज़ लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर वही 40 नंबर हैं आपको, तो मतलब एक संतुष्टि हो जाती है ना। क्योंकि अगर 40 नंबर है तो आप अपनी टाइपिंग करिए, ठीक है। फाइनल का कुछ नहीं कह सकते हैं, फाइनल का मत सोचो कि हमने कहा ना कि कल क्या होगा, ये मत सोचो। क्यों? क्योंकि मतलब हो सकता है कि भैया दूसरी लिस्ट आ जाए, टाइपिंग बच्चे कर ही ना पाएँ, बहुत से कारण हो सकते हैं। तो ये मत सोचो कि भैया हम कि मतलब हमने ये जो है हमारे 40 नंबर हैं, नहीं होगा, हो कुछ भी सकता है, कुछ भी भैया, मतलब कुछ भी पॉसिबल, कुछ भी है। बच्चे बहुत से तो ऐसे ही रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनके कम नंबर होते हैं तो वो मतलब ध्यान ही नहीं देते। और नहीं होगा तो आपके पास पास से क्या जाएगा, कुछ जाएगा क्या, तो नहीं जाएगा ना। टाइपिंग सीख लोगे, कोई गलत बात, हम दारू पीने को तो बता नहीं रहे कि भैया आप दारू पियो या फलाना ढमाका, कोई गलत काम तो है नहीं, ये एक अच्छा काम है, तो आप सीख लोगे। कहीं भी आपको नौकरी भी प्राइवेट भी करनी चाहोगे ज़िंदगी में, तो कभी ना कभी तो प्राइवेट में भी काम आ जाएगी टाइपिंग, ठीक है। तो ये मतलब टाइपिंग एक अच्छी बात है, तो आप टाइपिंग सीख लीजिए। अगर आपके 40 नंबर भी हैं तो, लेकिन हो जाएगा आपका। तो आपके 40 नंबर भी हैं तो आप करिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब टाइपिंग पास कैसे करें, तो इस पर हम आगे बात करने वाले हैं। आगे बात करने से पहले हम आपको बता दें कि टाइपिंग सबसे पहले तो फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है। अगस्त में हो सकता है, अगस्त में आपकी पहले जो आएगी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की आंसर की, फाइनल आंसर की आएगी, पहले इसकी आएगी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की। इसके बाद जो है जूनियर असिस्टेंट इसी 5512 की
आएगी। तो कब आएगी? अभी अगस्त चल रहा है, तो मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, यानी सितंबर में जो आपकी फाइनल आंसर की आने वाली है, हमें लगता है कि आंसर की फाइनल आपकी सितंबर में आ जाएगी। ठीक है। तो जो आपकी टाइपिंग होने वाली है, टाइपिंग जो होने वाली है, क्योंकि अभी टाइपिंग के लिए ये पहले आपको जानना ज़रूरी होगा, जो 3212 मतलब जो 3200 लगभग 1200 वैकेंसी 3212 वैकेंसी जो हैं जूनियर असिस्टेंट की 3212, तो ये वाली वैकेंसी भी इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। शॉर्ट लिस्टिंग हो सकता है इसी महीने में आ जाए। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा ये आपका कब होगा? ये अक्टूबर या नवंबर की तरफ इसका एग्ज़ाम हमें लगता है कि करवा लिया जाएगा आपका एग्ज़ाम, क्योंकि हमने बता दिया आयोग नहीं, हम कुछ भी सही नहीं बता सकते हैं। एक अंदाज़ा ही लगा सकता कोई भी, हम नहीं, कोई भी हो यूट्यूबर, वो सही बिल्कुल नहीं बता सकता है। उसको पता होगा वो फिर भी नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि आयोग भैया है, वो तुरंत मतलब कंप्लेन हो जाएगी ना उसमें, तो मतलब वो एक अंदाज़ा ही बताएगा। तो हम बता दें कि आपको नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है 3212 का। जब इसका एग्ज़ाम होगा 3212 का, तभी आपका क्या होगा, इसकी टाइपिंग मतलब होगी। जब टाइपिंग इसकी कब होगी तो हम आगे पेज पे बता देते हैं आपको। तो इसकी जो टाइपिंग है 5512 की, 5512 की टाइपिंग मान लीजिए नवंबर से दिसंबर महीने में कब होगी? नवंबर से दिसंबर महीने में मान लीजिए। तो आपकी जो टाइपिंग का महीना होने वाला है वो नवंबर से दिसंबर होने वाला है। तो हमने आपको बता दिया भैया टाइपिंग कट ऑफ कितनी जाएगी, टाइपिंग होगी कब, ये सब बता दिया। ठीक है। इसमें बच्चे, हाँ बता दें आपको कितने पास होंगे, तो लगभग पिछली बार 12 गुने बच्चे पास हुए थे, 12 गुने। तो हो सकता है अब की बार भी 12 गुने पास करें, तो लगभग 70,000 के करीब बच्चे पास हों टाइपिंग के लिए। ठीक है। तो 70,000 पास होंगे, तो ये तो आगे की बात है, लेकिन हम बता दें कि आपको लगभग जितने बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें से 2 में से 1 का सिलेक्शन होगा, 1 का सिलेक्शन होगा। अब आप अपने आप सोच लीजिए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये सभी बातें हैं, हम जो मुख्य मुद्दा है वो हम आपको बताते हैं, जिसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आपको टाइपिंग कैसे पास करनी है। ठीक है। तो टाइपिंग पास कैसे करनी है इस पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने भौकाल मचा रखा है कि मतलब जो है इसकी ये नियम है, फलाने नियम। आप लोग देखते होंगे कि वीडियो बनाने के लिए लोग नियम, मतलब हालांकि वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं, कोई गलत काम तो बता नहीं रहे, वो भी कोई भी हो भाई, गलत काम तो बता नहीं रहा, वो भी आप रील देखते हो ये है वो, उससे अच्छा तो वो नियम ही बता रहा है। तो वो भी मतलब सही काम बता रहा है, नियम बता रहा है, लेकिन मतलब हमें लगता है कि ये नियम फालतू की चीज़ें हैं। लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको वो ध्यान से सुनो। ठीक है। नियम आपको ध्यान ही नहीं देना है, आपको क्या ध्यान देना है वो सुनिए। ठीक है। कैसे आपकी टाइपिंग पास होगी? तो टाइपिंग पास करने के लिए सबसे पहले 3 तरीके के बच्चे हैं। कैसे हैं? 3 तरीके के बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं? 3 तरीके के। ठीक है। कौन कौन से हैं? एक तो वो हैं जिनको मतलब उंगली रखना तक भी नहीं आता, यानी बिल्कुल नए। कैसे हैं? बिल्कुल ही नए बच्चे हैं, बिल्कुल नए, बिल्कुल न्यू, बिल्कुल नए हैं। ठीक है। एक तो ये बच्चे हैं, और एक वे बच्चे हैं जिनको उंगली तो रखना आता है लेकिन स्पीड उनकी नहीं बन रही। क्या नहीं बन रही? उंगली रखना आता है लेकिन स्पीड नहीं बन रही भाई, स्पीड उनकी नहीं बन रही, स्पीड नहीं बन रही। ठीक है। और एक वो बच्चे हैं जो पुराने बच्चे हैं। क्या हैं? एक तो पुराने बच्चे हैं, पुराने। तो ये 3 कैटेगरी में हमने बांटा है। अगर कोई और कैटेगरी भी तो हो तो आप सोच सकते हैं। ठीक, हमें लगता है कि 3 ही कैटेगरी के बच्चे जो टाइपिंग कर रहे हैं वो 3 कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल नए वाले बच्चे क्या हैं कि इनको मतलब पता ही नहीं है उंगली कैसे रखना है, कैसे टाइपिंग करना होता है, कौन सी उंगली पे कौन सा अक्षर, ये कुछ नहीं पता है इनको। ठीक है। मतलब कुछ भी नॉलेज ही नहीं है इनको। तो इनको करना क्या चाहिए? अगर बिल्कुल आप नए हो, कुछ भी नॉलेज नहीं है और टाइपिंग सीखना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले कोई कोचिंग सेंटर, आपको इंस्टीट्यूट, कहने का मतलब इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहाँ पे आपको सब कुछ सिखा देंगे। और हम आपको बता दें कि भैया अच्छे से टाइपिंग सीखने के लिए भैया कुछ भी, कोई यूट्यूब पे कुछ भी कहे, कम से कम आपको 6 महीना चाहिए। कितना चाहिए? दोनों हिंदी और हिंदी इंग्लिश की कम से कम 6 महीना चाहिए अच्छे से टाइपिंग, तब जाके आप पास कर पाओगे। ठीक है। तो अगर मेहनत करोगे हो सकता है कि आपके अंदर लगन अच्छी हो तो 4 महीने में भी सीख सकते हो, लेकिन इससे कम टाइम नहीं होगा। 4 महीने से कम में नहीं सीख पाओगे भाई। अगर सीख जाओगे तो वहाँ नहीं निकलेगी, क्योंकि अंदर डर रहता है। जब 6 महीने हो जाएंगे तो अंदर डर वर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो लगभग आपको 6 महीने लगेगा, और आप जाके कहाँ, कोचिंग सेंटर, जो बिल्कुल नए हैं वो क्या करेंगे, वो कोचिंग सेंटर जाएँ। और अगर बहुत से गरीब बच्चे भी हैं जिनके घर में मतलब पैसा वैसा नहीं है उतना ज़्यादा, बहुत मुश्किल में तो वो पढ़ पा रहे हैं यूट्यूब से, तो मतलब उनके लिए हम बता दें वो क्या करें, मतलब अगर कीबोर्ड है उनके पास, कीबोर्ड
तो मोबाइल में क्योंकि यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो, किसी की वीडियो देख लो तो ओटीजी कैसे लगाएं और हम मतलब मोबाइल से टाइपिंग कैसे करें, ऐसी वीडियो देखकर उसके बाद जो है यूट्यूब से देखो कि उंगलियां कैसे रखनी है। उंगलियां सबसे पहले तुम्हें इंग्लिश, जो न्यू है उनको इंग्लिश वाली सीखनी है। पहले उंगलियां रखना सीखो, कीबोर्ड पे उंगली रखना सीखो। उंगली रखने के बाद आप जो है टाइपिंग करने धीरे धीरे दबाओ उनको, धीरे, क्योंकि आपकी स्पीड नहीं बनेगी भाई। धीरे धीरे दबाओ उनको, फिर दबा दबा के फिर आप सीख पाओगे, ठीक है। तो मतलब अगर बिल्कुल नए हो, हम पहली बात तो यही कहेंगे कि बिल्कुल नए हो तो आप कोचिंग सेंटर जाइए, नहीं जा सकते हो तो जो हमने तरीका बताया कि यूट्यूब से वीडियो देखो, कीबोर्ड लगाओ और अपने घर पर ही टाइपिंग शुरू कर दो, ठीक है। अब वो बच्चे हैं जो मतलब ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल ही, अच्छा इनके नियम सब हम आपको अभी आगे बता रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि इतना ही बताएंगे, आगे भी बताएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे उंगली रखना जानते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में उंगली रखना जानते हैं, लेकिन उनकी स्पीड ही नहीं बढ़ रही, उनके लिए क्या करना है, उनको जिनकी मतलब स्पीड नहीं बढ़ रही है वो करें क्या कि मतलब धीरे धीरे टाइपिंग करें। क्या करें? धीरे धीरे टाइपिंग करें, धीरे धीरे, ठीक है। मतलब धीरे धीरे टाइपिंग करो और गलतियां ना हो, ये मतलब इतना ध्यान दो कि वो गलतियां ना हो, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा वाला मतलब ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा कठिन पैराग्राफ जो है टाइप आपको नहीं करना है। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही तो आपको बार बार पैराग्राफ नहीं चेंज करना है, हम आपको आगे बताते हैं। अगर आप उंगली रखना जानते हो, क्या है, आप उंगली रखना जानते हो और आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको करना क्या है, पहली बात तो धीरे धीरे टाइप करना है, धीरे धीरे। उसके बाद एक पैराग्राफ बार बार वही पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ बार बार वही पैराग्राफ टाइप करना है, बार बार। तुम्हें चेंज नहीं करना है पैराग्राफ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो पैराग्राफ में अक्षर होते हैं, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का, वो आपको रट जाता है। जब दूसरी जगह अक्षर आएगा तो फटाफट उंगली अपने आप चल जाती है। तो या कोई मतलब निशान आया, जैसे हमने क्वेश्चन मार्क बना दिया या कोई भी, तो वो आएगा उसमें पैराग्राफ में, तो आगे जब आएगा तब अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे बनेगा। तो मतलब धीरे धीरे टाइप करना है, गलतियाँ नहीं करनी है। क्या नहीं करना? गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। ये ध्यान रखो, गलतियाँ ना हो, स्पीड नहीं देखनी है आपको, स्पीड नहीं देखनी है, गलतियाँ ना हो। और एक पैराग्राफ वही, मतलब चाहे इंग्लिश का हो, आप इंग्लिश का चुन लो, हिंदी का चुन लो, एक एक चुन लो, उसी को बार बार टाइप करना है, बार बार उसी को करना है, तो आपकी स्पीड भी आने लगेगी। फिर जब आप आगे देखोगे, जब पैराग्राफ चेंज करोगे तब आपकी स्पीड भी आने लगेगी और आपको जो है गलतियाँ भी कम होंगी और आप अच्छा मतलब आपकी टाइपिंग निकलने लगेगी। तो आप लोगों के लिए तो ये हो गया। जो पुराने बच्चे हैं वो क्या करें भाई, पुराने वाले बच्चे भी तो हैं, वो क्या करें, वो देखिए, वो आप पुराने बच्चे हो, आपको सब कुछ पता है, आपको स्पीड भी पता है, आपको पता है गलतियां ना करें, आपको सब कुछ पता है, आपको सब अक्षर रट भी चुके हैं, सब कुछ रट चुका है आपको, ठीक है, रट चुका है। तो आपको करना क्या है कि आपको भी मतलब एक चीज़ तो होती है, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, गलतियाँ आप भी करते होंगे, तो आप ये थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप पर भी गलतियाँ ना हो। और दूसरी बात तो ये है कि आप जो है नए नए पैराग्राफ टाइप करिए, नए नए आपको क्या करना है, आपको नए नए पैराग्राफ टाइप करना है। एक पैराग्राफ को कम से कम 10 बार, एक को कम से कम 10 बार टाइप करना है, ठीक है। एक पैराग्राफ को 10 बार। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो शब्द होंगे वो भी आपको रट जाएंगे, तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी टाइपिंग स्पीड आती होगी साथ में, क्योंकि नए नए पैराग्राफ टाइप करोगे तो नए नए शब्द आएंगे, बड़े बड़े शब्द भी आएंगे, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी टाइपिंग स्पीड भी निकलने लगेगी अच्छी से अच्छी। तो ये आपको करना है। और बड़े बड़े मतलब जो कठिन वाले हैं, कठिन, क्योंकि सरल नहीं देखना है आपको, कठिन पैराग्राफ, कठिन वाला ढूंढना है और कठिन वाले मतलब पैराग्राफ ढूंढ के उसको टाइप करना है और लगभग एक पैराग्राफ को 10 बार टाइप करना है। उसके बाद फिर एक नया पैराग्राफ, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे ही करना है, ठीक है। गलतियों का आपको भी ध्यान रखना है। तो ये तो हमने बता दिया कि कैसे आपको टाइपिंग निकालनी है। ऐसे अगर आप करोगे तो आप यहाँ चाहे बैठो, चाहे आयोग में बैठो, चाहे यहाँ बैठो, चाहे आयोग में बैठो, आपकी टाइपिंग निकल जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ। किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी नियम पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना बता दिया इतना फॉलो करो। अगर फॉलो कर लिया तो अपने आप टाइपिंग निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अच्छा आगे बताते हैं कि नियम क्या चेंज हुए हैं। जो नियम चेंज हुए हैं, नियम क्या जानने की ज़रूरत है आपको, नियम जानने की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा नियम जानने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ,
क्योंकि आप केवल एक नियम फॉलो करो, मैं बता रहा हूँ केवल एक नियम, केवल ये नियम फॉलो करो कि आप पर गलतियाँ ना हों। क्या ना हों? गलतियाँ ना हों, बस केवल ये आपको ध्यान देना है माइंड में। क्योंकि नियम जो ये हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन नहीं है, आप एग्ज़ाम देने जाते हो, इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं एडमिट कार्ड के नीचे कि भैया पेन नहीं लाना, वीडियो वाला मतलब कोई डिवाइस नहीं लाना, ये फलाना धमाका नहीं लेना। तो ये वाला जो लिखा होता है, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने की ज़रूरत है? जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं पढ़ने की ज़रूरत है ना। तो उसी तरीके से ये जो नियम है टाइपिंग में, ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक चीज़ का ध्यान रखना, आप गलतियाँ ना करना। क्या ना करना? गलतियाँ ना करना। अगर गलतियाँ करोगे तब ये नियम पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि 5 गलती से अगर ऊपर करोगे तब मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा। अब जब आप गलतियाँ एक ही नियम है इसका, बस आप गलतियाँ ही ना करो। और जब एक भी आप पर गलती नहीं होगी, जब 100% एक्यूरेसी निकल रही होगी, तब ये नियम कहीं भी आप जाओ ढूंढ लेना, कहीं भी ये नियम लगेगा? कहीं भी नहीं लगेगा। केवल ये नियम लगेगा कि आप गलतियाँ ही ना करो। बस एक नियम याद रखो, आप पर गलती ना हो, बस 100% एक्यूरेसी हो, आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। तो ये तो हमने नियम का बता दिया। अच्छा, एक बात और, एक बात ये है कि बच्चों ने टाइपिंग 1262 वालों ने बहुत हल्ला मचाया था कि बहुत मतलब कठिन आ रही है, ये है वो है। तो हम आपको बता दें कि उसमें कठिन क्या था, उसमें इंग्लिश वाली जो टाइपिंग थी, इंग्लिश में जो मांगते हैं वो 30 WPM जूनियर असिस्टेंट में मांगते हैं, 30 WPM, ठीक है। उसमें हुआ क्या बच्चों के साथ, सबसे पहले जैसे आ गया कॉमा, इन्वर्टेड कामा जैसे आ गया, फिर उसमें लिखा है सेट, फिर लिखा है ऐसे करके डैश, फिर लिखा है कि वंडरफुल, क्या लिखा है? वंडरफुल ऐसे करके लिखा है, वंडरफुल। फिर उसमें जोड़ दिया कि मतलब वुमेन जोड़ दिया, ठीक है, वुमेन। तो ऐसे जोड़ दिया। और उसके आगे एक और जोड़ दिया, जैसे हाउस जोड़ दिया, हाउस। तो मतलब ये तो सुने शब्द हैं, उसमें सुने हुए शब्द भी नहीं थे, और ऐसे कामा लगा दिया, साथ में ब्रैकेट भी लगा दिया, ठीक। ये देखो ब्रैकेट भी लगा दिया। तो इतना बड़ा शब्द, उसमें क्या था, अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी तो वहाँ तुरंत नहीं दिखा रहा था कि यहाँ पे गलती हुई है। आप जब मतलब जो है आप इंटर दबा दोगे, क्या बटन, ये पूरा टाइप करने के बाद इंटर दबाओगे, इंटर दबाने के बाद जो है आपको ये पूरा पैराग्राफ जो है पूरा, तब पता चलेगा हाँ ये गलती हो गई। अब इसमें आपको गलती ढूंढना है, वहाँ पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब गलती कहाँ पे हुई है, ठीक है। तब आपको गलती ढूंढना, हाँ अच्छा ये वाला शब्द गलत, तो उसको बच्चे मतलब क्या कर रहे थे, बैक कर रहे, तो पहले ये बैक होगा, फिर ये वाला बैक होगा, फिर ये वाला यहाँ पर आओगे, फिर इसको बैक करके तब टाइप करोगे। तो ये मतलब जब इतना बड़ा, इसको ध्यान देना है कि मतलब क्यों बच्चे मतलब जो है आपको मतलब कह रहे, तो वो तो सही बता रहे थे, आपको डर इसीलिए लग रहा है कि मतलब हाँ ये जो है इतना बड़ा शब्द है, मैं गलत हो जाएगा तब। तो आपको क्या करना है, प्रेशर कम लेना है। क्या करना है, प्रेशर कम लेना। भाई नहीं निकलेगी कोई बात नहीं, सीधे ये सोच के जाना, नहीं निकलेगी कोई बात नहीं, दूसरे में ले लेंगे। दम तो है ना आप में, दम तो है पेपर निकालने की। जब दम है तो अब की बार निकाल लेंगे, इस बार नहीं निकला कोई बात नहीं, नहीं निकलेगी टाइपिंग कोई बात नहीं, अब की बार निकाल लेंगे। तो ये सोच के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखते रहें कि हाँ बिल्कुल हमारा गलत, तो जब बड़ा शब्द हो ना, जब लोग कहते हैं कि मतलब स्क्रीन पे नीचे मत देखो, स्पीड बन रही है, जो शब्द बन रहा है उसको नीचे मत देखो। मैं कहता हूँ भाई जब इतना बड़ा शब्द दिया हो ना, इतना बड़ा, तो उसमें इतने बड़े शब्द ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा हम कहते हैं 5 होंगे। इतने बड़े शब्द बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा 5 से 10 शब्द होंगे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होंगे। आप देख लेना जाके टाइपिंग करना तब। तो ये इतने बड़े शब्द, ऐसे जो शब्द होंगे बहुत ज़्यादा 10 होंगे। तो जब भी इतना बड़ा शब्द पढ़े तो आराम से बिल्कुल धीरे-धीरे उँगली चलानी है, बिल्कुल धीरे-धीरे। और एक-एक जब बन जाए उस अक्षर को नीचे आप देखते रहिए। क्या करिए, नीचे जहाँ पे टाइप हो रहा है वहाँ पे आप देखते रहिए कि ये हमारा कॉमा इन्वर्ट जो मतलब इन्वर्टेड कामा लगा है कि नहीं, सेट लिखा है कि नहीं, डैश लगा है कि नहीं, ये बिल्कुल देखते रहिए। तो ऐसे देखते रहोगे तो आप पर गलती नहीं होगी। तो जब आप इसको मतलब दबाओगे तो आपको बैक नहीं होना पड़ेगा, और मतलब जब सही टाइप हो जाएगा तब बैक नहीं होना पड़ेगा, तब अपने आप ही स्पीड बढ़ेगी ना। जब दूसरा शब्द आएगा उसको तो आप सही जल्दी से टाइप कर दोगे ना। तो ये मतलब इस तरीके से आप टाइपिंग पास कर दोगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं, हमने जो बताया नियम कि जब भी इतना बड़ा शब्द हो, बहुत ज़्यादा 10 शब्द होंगे, और जब भी इतना बड़ा शब्द हो तो आपको बिल्कुल धीरे-धीरे टाइप करना है, हाथ धीरे-धीरे चलाना है, मन में सोच लेना है कि मतलब नहीं निकलेगी कोई बात नहीं, लेकिन हम धीरे टाइप करेंगे।
इतना बड़ा शब्द धीरे टाइप करना है और नीचे देखते जाना है जहाँ पर टाइप हो रहा है कि हाँ सही टाइप हो रहा है कि नहीं। जब आप नीचे देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हमने डी की जगह हमने वी लिख दिया है या कुछ भी लिख दिया है या एफ लिख दिया या एस लगा दिया, तो तुरंत सही कर लोगे। ठीक है, तो आपकी टाइपिंग स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऐसे आप टाइपिंग इंग्लिश की पास कर लोगे। बहुत ज़्यादा ऐसे 10 शब्द आए थे बस, 10 या 20 शब्द आएंगे बस, और आप अपने आप निकाल लोगे। और छोटे छोटे शब्द होंगे तो जल्दी निकाल लोगे। ठीक है, स्पीड भी आपकी बन जाएगी। आगे बताते हैं अब आपको हिंदी में क्या करना है। हिंदी में ऐसा पिछली बार कुछ बच्चों ने बताया नहीं कि कहा कि हाँ हिंदी सरल थी, क्या थी, हिंदी सरल थी, लेकिन हमें लगता है इस बार हो सकता है ना सरल हो। इस बार क्या करना है, इस बार वो क्या कह सकते हैं, जैसे हमने कह दिया सफलता, सफलता। अब सफलता में उन्होंने पिछली बार कुछ भी मतलब जैसे ऐसे ही शब्द दे दिया, सफलता होती है, होती है, होती है। ठीक है, ऐसे मतलब दे दिया, इसको टाइप करना है। पिछली बार ऐसे पूर्ण विराम मतलब लगा दिया। अब क्या कर सकते हैं कि ये सफलता, इसमें हो सकता है कि वहाँ पे यहाँ पे कामा इन्वर्ट कामा लगा दें, बीच में कामा लगा दें, और या एक दो जगह वो मतलब इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले चिन्ह का, या कहीं कहीं पे वो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे जब प्रयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा, ऐसे हम बता रहे हैं आपको, 5 बार प्रयोग करेंगे, 5 से 6 बार। इससे ऊपर ऐसे निशानों का प्रयोग नहीं करेंगे हिंदी में, क्योंकि अगर प्रयोग कर दिया तो बच्चों की टाइपिंग ही नहीं निकलेगी। तो मतलब बता रहा हूँ कि ऐसे मतलब बहुत से ज़्यादा 5 से 10। तो आप ऐसा पैराग्राफ ढूंढिए जिसमें इन मार्क मतलब इनका प्रयोग हुआ है, तो उसको आप आराम से टाइप करिए। इन सभी जो आपके जो मतलब स्पेशल वाले कैरेक्टर बोले जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर ये बोले जाते हैं, तो स्पेशल कैरेक्टरों का एक बार प्रयोग करके ज़रूर जाना, मतलब सीख लेना। शॉर्टकट की होंगी बहुत ज़्यादा, 10-12 शॉर्टकट की होंगी हिंदी में, और वो उनको सीख लेना, बस आपकी टाइपिंग हिंदी में तो निकल जाएगी। इंग्लिश में हमने बता दिया है। और हिंदी में आपको क्या करना है, अगर जिन लोगों ने नहीं सीखी है तो उनको मंगल इंस्क्रिप्ट पे सीखना है। किस पे, मंगल इंस्क्रिप्ट पे, मंगल इंस्क्रिप्ट पे आपको सीखनी है। तो अगर कृति देव पे नहीं सीखनी है, जिन्होंने नहीं सीखी, जो सीख चुके हैं उनका तो कोई बात नहीं, वो तो सीख ही चुके हैं। जिन्होंने नहीं सीखनी उनको मंगल इंस्क्रिप्ट पे सीखनी है। ठीक है, तो हमें लगता है आप लोगों के सभी डाउट दूर हो चुके होंगे, और अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसको भी आपको बता देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है रोज एग्ज़ाम, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है और क्या जानकारी की इसमें कमी रह गई है वो भी। और आप एक बार वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, वरना मत लाइक करना। ठीक है भाई, आपके दिल की बात है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर कर देना भाई, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर देना। और हम आपको मतलब पल पल की ऐसे ही खबर लाते रहेंगे, और जूनियर असिस्टेंट के बारे में या अन्य किसी के बारे में भी हम बताते रहेंगे अपने चैनल पर। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।